चलो चलो ट्री को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नो ट्री को स्टार्ट करते हैं, ट्रिगो के सॉल्ड एग्जांपल्स। चलो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद रेफरेंस टू फिगर 6.1। चलो ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाए, ठीक है, फिल करें। चलो क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स विद रेफरेंस टू फिगर 6.1। 6.1 में जो फिगर दिया है उस हिसाब से आपको ये फिल करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। कुछ लोग भूल चुके हैं। तो इसको कैसे याद करते हैं, सो सो मतलब एस फॉर साइन, ओ फॉर अपोजिट, एच फॉर हाइपो, का तो आ, तो आ, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो तो साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, तो थीटा के अपोजिट में क्या है, ए बी, ए बी अपॉन हाइपो क्या है यहाँ पे, ए सी। चलो कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट नीचे बी सी है, हाइपो क्या आपका ए सी। टेन थीटा क्या क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए बी अपॉन बी सी। क्या बात समझ में आई। चलो और कंप्लीट द रिलेशन इन रेशियोज गिवन बिलो। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो यहाँ पे टेन थीटा लिख दो, क्या लिख दोगे, टेन थीटा। चलो ये आपको मालूम है, ये क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था, ये भूल गए, भूल गए होंगे ना, याद है कि भूल गए, याद है क्या, क्या बताया था मैंने, हाँ, क्यों आएगा, सुनो, इतना तो आपने लिख लिया जितना दिखा बताया मैंने। चलो ये समझते हैं ये है क्या, ठीक है, ये कहीं ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। चलो ये 11th के कॉन्सेप्ट है, कौन से कॉन्सेप्ट, 11th के। इसको बोलते हैं कार्टेशियन डायग्राम, क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट, ये सब है ना, जितने भी 6 साइन कॉसेक कॉस सेक टैन कॉट, ये 6 के 6 यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसको याद कैसे करेंगे, टेन और कॉट तो जोड़िए, साइन और कॉसेक भाई भाई, और कॉस का सेक। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसको कैसे याद रखेंगे, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो यहाँ पे भाई फर्स्ट में तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6। सेकंड में एस फॉर साइन, साइन का भाई है कॉसेक, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन, टेन का भाई कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड में। और सी फॉर कॉस, कॉस का भाई है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में। के बाद समझ में आए आपको, ठीक है। चलो ये जो ऐसा घूमता है ना, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ऐसा,
तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, समझो ये 0 यहाँ पे, ये ऐसा स्टार्ट किया तो भाई ये 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये लाइन कितना होगा 90 डिग्री की नहीं, ये कितना होगा, ये 90 होगा कि नहीं। फिर और घूमोगे तो ये क्या हो जाएगा 180, फिर और घूमोगे ये हो जाएगा 270, और फिर घूमोगे तो ये 360 हो जाएगा, फिर घूमोगे तो 360 प्लस 90, फिर ऐसे ही घूमते जाएंगे, ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आई आपको। अब इसको मैं 90 है ना 90, इसको पाई के फॉर्म में लिखूंगा, तो पाई के फॉर्म में लिखना है तो मेरे को 90 कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो पाई होता है 180, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो 90 हो जाएगा कि नहीं, तो 90 डिग्री इक्वल होता है पाई बाई 2 के। क्या ये बात समझ में आई। 180 किसके इक्वल होता है, पाई के, और 270 किसके इक्वल होता है। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, क्या मैं ये 270 वैसा लिखूँ 3 इंटू 90, 270 होता है ना, अगर मुझे 90 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा पाई बाई 2, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, फिर 270 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। इन शॉर्ट 270 डिग्री कैसे लिखा जाता है 3 पाई बाई 2, डायरेक्ट लिख दूँ 3 पाई बाई 2। चलो 360 किसके इक्वल होता है, देखो 180 पाई होता है, पाई को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 360 हो जाएगा कि नहीं। पाई होता है 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 होगा, दैट मीन्स 360 डिग्री किसके इक्वल होता है 2 पाई के। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है इतना सबको। ये मैं किस लिए करा रहा हूँ, शायद मैंने बीच में करवाया था ट्री को जब करवा रहा था, भूल गए हूँ, तो क्या रिकॉर्ड हो रहा है तो सब चीज़ें पता है। चलो आगे बढ़े। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। जैसे साइन थीटा, सुनो इंपॉर्टेंट बात, जब भी ऐसा दिया हो पाई माइनस, तो यहाँ पे देखने का क्या ये फुल पाई है, दैट मीन्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 2 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे अगर ये साइन है तो ये साइन ही रहेगा, चेंज करना नहीं। क्या मैंने बोला, सबसे पहले ये ब्रैकेट चेक करिए, ये जो पाई वाला वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, तो ये साइन साइन ही होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी सेम कॉपी पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। पाई माइनस बोला है, पाई माइनस 30 डिग्री, तो पाई माइनस मतलब सबसे पहले पाई वाली लाइन कौन सी, ये पाई वाली लाइन, माइनस मतलब पीछे जाएंगे, प्लस मतलब आगे जाएंगे, ऐसा घूमता है ना एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ पे खड़े, माइनस मतलब पीछे गए, प्लस मतलब आगे जाएंगे, तो माइनस है हम यहाँ खड़े, माइनस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, समझ में आया, तो ये साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव। कैसे सॉल्व किया मैंने समझ में आया, और एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल, साइन पाई प्लस 60 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में देखिए, ये फुल पाई है दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो साइन का साइन ही होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है कॉपी पेस्ट कर दो, तो इसके बाद इसका क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट चेक करेंगे, पाई पाई प्लस है, पाई की लाइन ये है, प्लस मतलब इधर जा रहा है, भाई यहाँ तो टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, वो तो क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है, तो क्या होगा भाई इन दोनों को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव की साइन डाल देंगे। सिंपल, समझा, तरीका समझा, स्टेप समझा। चलो अब आप सोचते होंगे सर अगर ये फुल पाई नहीं है तो क्या, जब भी ये फुल पाई नहीं होगा डिवाइड बाई 2 होगा, तो ये चीज ध्यान में रखना,
अगर वो साइन है तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, अगर कॉस है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टेन दिया हुआ है तो कन्वर्ट होगा कॉट में, अगर कॉट दिया है तो टेन में कन्वर्ट होगा। फिर क्या बच गया, कॉसेक और सेक बच गया ना, तो कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा और सेक दिया है तो। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर ऐसा दिया हुआ है साइन, क्या दिया है साइन π/2 माइनस 30 डिग्री, क्या दिया देखो, साइन π/2 माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे जो वैल्यू होगा अपने से मतलब नहीं। तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने चेक किया यहाँ पे ये फुल पाई नहीं है, π/2 है, तो भाई π/2 होगा तो चेंज हो जाएगा ये। ऊपर हमने केसेस देखा भाई सेम होता है वो, ये फुल पाई है तो यहाँ जो है वो सेम लिख दिया मैंने। अगर फुल नहीं है, डिवाइड बाई 2 है, तो साइन होगा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया मैंने। समझे, यहाँ पर जो वैल्यू है कॉपी पेस्ट। अब क्वाड्रेंट चेक करिए, π/2 की लाइन ये माइनस मतलब फर्स्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है फर्स्ट में, और फर्स्ट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव, प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्या ये बात समझ में आई, गया दिमाग में? और 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, जैसे जैसे कॉट है, कॉट π/2 है, मगर यहाँ पे प्लस दे दिया, क्या दे दिया प्लस, तो देखो ये π/2 है, ठीक है, तो भाई चेंज होगा। कॉट किस में चेंज होता है, कॉट 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 रहा तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 लिख दो। यहाँ जो वैल्यू है कॉपी पेस्ट, क्वाड्रेंट चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, π/2 प्लस, ये π/2 की लाइन है, प्लस मतलब इधर जाएगा, प्लस है प्लस, आगे बढ़ेंगे आगे, ऐसे आगे बढ़ते हैं हम यहाँ खड़े हैं, आगे बढ़ना है तो इधर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सेकंड में जा रहा है, और सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, ये तो कॉट है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये समझा क्या, पक्का लिखना है, नहीं लिखना है, लिख के रखो कहीं पे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो अभी देखो वो फर्स्ट पेज, ये फोर्थ एग्जाम्पल में अगर बीच में माइनस होता तो आंसर क्या आता, प्लस में आ जाता, माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सबके सब पॉजिटिव हो जाए। ये इससे रिलेटेड मैंने एक दो स्कूल के पेपर में देखा था, इसलिए मैंने करवाना ज़रूरी समझा। ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पूछ जा रहे हैं लोग, किसके स्कूल में आया था ऐसा, किसी के स्कूल में नहीं आया, हाँ नहीं आया किसी के भी स्कूल में। चलो एक्टिविटी शीट में क्या है, हाँ है, अब जितना भी दिन बचा है 10 दिन, अच्छा 21 को आपका उर्दू वालों का पेपर है, फिर 24 को डायरेक्ट, जितना भी दिन बचा है मैथ्स करते जाएंगे, मैथ्स 2, जितना भी, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर पाए। फिर मेरे को रात में टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए पेपर सॉल्विंग के वीडियोस बना के भेजता हूँ। चलिए अब आ जाओ इधर, अब मजा आएगा आपको। ये इधर ध्यान दो, ये 90 मतलब π/2 होता है, क्या होता है, ये मत देखो, अभी फिलहाल मत देखो, यहाँ पे क्या है 90 मतलब π/2, ठीक है, यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, समझ में आया? अब इसका आंसर देखो, कैसे हम सॉल्व करते थे, अगर यहाँ पे कॉस दिया है
कॉस पाई बाई टू, अगर यहाँ पे माइनस थीटा दिया होता तो हम क्या लिखते हैं भाई, ये पाई बाई टू है, क्या है पाई बाई टू, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता साइन में, और यहाँ जो वैल्यू होती वो कॉपी पेस्ट। फिर क्वाड्रेंट चेक कर देते हम, भाई पाई बाई टू माइनस है, फर्स्ट में जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। तो आप ही बताइए, ये ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए भाई, मैं जब मैं साइन को चेक करता हूँ, साइन के बाजू में थीटा है, दैट मीन्स यहाँ पे थीटा होगा, क्या होगा थीटा। क्यों, क्योंकि साइन के बाजू में जो वैल्यू होती है वो कहाँ से उठाते हैं हम, यहाँ से उठाते हैं कि नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए थीटा। ये समझा क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमने क्या लिखा था टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये अगर पाई बाई टू है तो ये साइन किस में कन्वर्ट हुआ होगा, कॉस में, तो कॉस लिखा है, ये डायरेक्ट आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो ये थीटा कहाँ से हमने उठाया होगा, यहाँ थीटा होगा तभी तो यहाँ पे थीटा आया। ये समझो ये क्वेश्चन है और ये आंसर दिया हुआ। नहीं समझा, अल्फिया को नहीं समझा। अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, इसका आंसर क्या होगा, ये पाई बाई टू है ना, 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, बराबर। और यहाँ जो वैल्यू होती है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, बराबर। फिर क्वाड्रेंट चेक करो, फर्स्ट में आ रहा क्या, तो वही तो गेम है। अब यहाँ पे देखो, ये आंसर है आपका, तो ये थीटा हमने यहाँ से उठाया होगा ना, ये ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। चलो ये समझा, ये आगे बढ़े। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये टेन थीटा है वैसे ही। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 90 मतलब पाई बाय टू है, अगर ये पाई बाय टू होगा तो ये टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। यहाँ जो वैल्यू होती है कॉपी पेस्ट, कॉट चेक करूंगा तो पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं। सुनो, ये टेन थीटा वैसी, कॉट को मैं क्या 1/10 लिखूं, चलेगा, ठीक है, फॉर्मूला है, कॉट किसका इक्वल होता है 1/10 के, 10 10 कैंसिल, फाइनली क्या मिला 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये समझा क्या अब ये तो वो है, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। ये अब क्लियर है ना, ये आ गया ऑब्जेक्टिव में तो अटेम्प्ट कर पाएंगे, आ जाओ। अब ये तो वो टेबल की वैल्यूज फिल करनी है, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/, चलो कॉस 30 किसके इक्वल होगा, देखो 0 1/2, 1/√2, √3/2, और ये क्या होता है 1, बराबर, उल्टा लिखो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0, समझे क्या। ये क्या था आपका साइन और ये था कॉस, ये 30 डिग्री, सॉरी ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 60 और ये 90। चलो अब फिल कर पाएंगे, कॉस 30 क्या है √3/2, 10, अब 10 कैसे निकलेगा, 10 30 इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा 1/√3, साइन 60 कितना है √3/2, cos 45 1/√2, 10 45 कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों को डिवाइड करो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो मैंने क्या किया मालूम है, साइन की फर्स्ट लाइन पूरी याद कर लिया, साइन 0 0 होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अगर मेरे को ये लाइन पूरी याद है तो पूरा टेबल याद है मेरे को, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अगर ये लाइन आपको याद है, पूरा टेबल याद है आपको, ठीक है। और ये लाइन फर्स्ट लाइन में वैल्यूज कैसे आई हमने ऑलरेडी सीखा है। चलो, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है तो चुपचाप याद कर लेने, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको ट्रिगो में और क्या पता रहना चाहिए भाई, कौन किसका भाई है। जैसे इधर ध्यान दो, साइन थीटा इक्वल होता है 1/कॉसेक, और कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा के ही होता है, बराबर। टेन थीटा इक्वल होता है 1/कॉट थीटा के, और कॉट थीटा इक्वल होता है 1/टेन थीटा के, ठीक है। टेन थीटा और किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन थीटा की। समझ में आया? और क्या बच गया? कॉस और सेक। कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा के, और सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये ध्यान में रखना। सब लिखा होगा ना आपके पास? आगे बढ़ते हैं। ट्रिगो एकदम हलवा चैप्टर है अगर आप देखें तो। सिर्फ प्रूफ वाले में ना 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी स्टेप्स। देखो यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, ये ध्यान में रखना। कभी कभार कहाँ आ जाता है ये, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। हमने ऑलरेडी सीखा 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? कॉस कॉस सेक के। 1 अपॉन कॉस सेक के इक्वल होता है 1 अपॉन 10 कॉट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो ये साइन थीटा तो वैसे ही, क्या कॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन? साइन साइन कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा कि नहीं? इसलिए लोगों ने रिलेशन लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। कॉस और सेक भाई होते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। कैसे? कॉस थीटा सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस कॉस कैंसिल, फाइनली 1 आएगा आंसर। इसलिए दोनों भाई को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 1 आएगा। सेम वैसे ही टेन और कॉट भाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। ये ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं कभी। याद रहेगा? चलो। टेक्स्ट बुक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये टेबल तो आपको पता है। सुनो, ये मेथड 2 हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मेथड 1 के हिसाब से हम करेंगे। क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा इक्वल टू 22 अपॉन 29, बराबर। और आपको बोला है फाइंड करने कॉस थीटा। तो आपको 3 आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज आपको पता रहनी चाहिए। लिख दूं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कभी कभार क्वेश्चन क्या होते हैं मालूम है? जैसे आपको साइन दिया है और आपको बोलेगा कॉस फाइंड करो, तो आइडेंटिटी देखने का कि भाई ये दोनों कौन से आइडेंटिटीज में आ रहे हैं। साइन और कॉस किस में आते हैं? 1 में। तो भाई साइन का अगर वैल्यू दिया तो हम कॉस निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट फर्स्ट आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। कभी कभार आपको 10 का वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा सेक का वैल्यू निकालो, तो सेकंड आइडेंटिटी लगाना है आपको। कॉट दिया है और कॉसेक पूछा है, या तो कॉसेक का वैल्यू दिया है और पूछा है कॉट, तो आप निकाल सकते हैं थर्ड आइडेंटिटी से। ये ध्यान में रखना। चलो, इस क्वेश्चन में हमको साइन का वैल्यू दिया है, कॉस फाइंड करने बोला है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी में इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या है? साइन का वैल्यू 22 अपॉन 29, मगर स्क्वायर में तो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 849। अब ये वैल्यू उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 लिखा, ये पूरा वैल्यू उधर ले गया, आपने माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके नीचे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, ये 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर आपस में नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो 841 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? 841 माइनस 1 इंटू 400, 400 डिवाइड बाय 841 इंटू 1, 841। तो 841 में से 400 माइनस करोगे तो 441 आएगा, फिर नीचे डिनोमिनेटर में 841 है। समझ में आया? आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है? कॉस स्क्वायर होगा, यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर। अब यहाँ पे देखो, ये अगर एक स्टेप और आगे बढ़ा दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। 841 किसका स्क्वायर है? 29 का, बराबर। दोनों जगह से मुझे, मतलब दोनों साइड से अगर मुझे स्क्वायर गायब करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करेंगे। तो यहाँ पे
स्क्वायर रूट बोथ द साइड करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर गायब हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर गायब होगा, तो 21/29 यही आपको पूछा गया था। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो रहा है? देखो यहाँ पे सेक दिया हुआ है और बोला 10, भाई सेकंड आइडेंटिटी लगाओ, बराबर। 10 और सेक किस में आता है? सेकंड आइडेंटिटी में। तो यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी लगा देने का, तो 1 + 10² = सेक, तो सेक का वैल्यू दिया है तो सेक का वैल्यू पुट करो, बराबर। और ये 1 को उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 576/49 आएगा। फिर यहाँ पे 576 किसका स्क्वायर है? 24 का, और 49 किसका है? 7 का। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो टेन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये सम भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सम नेक्स्ट सेशन में। हेलो। चलो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक ये पार्ट छोड़ दिया था, चलो देखते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, 5 sin θ - 12 cos θ = 0, ये दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड करना है? sec थीटा फाइंड करना है और cos sec थीटा फाइंड करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। देखो इतना पार्ट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 5 sin θ - 12 cos θ = 0। अब ये पार्ट को हम उधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 12 यहीं पे रखिए, 5 साइन से मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो 12/5 हो जाएगा। ये कॉस 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? 10 के। किसके इक्वल होता है? 10 के। तो टेन थीटा अपने को पता चल गया 12/5। हमको एक आइडेंटिटी पता है, उस आइडेंटिटी में हम सेक फाइंड कर सकते हैं अगर 10 पता है तो 1 + 10² थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। समझ में आ गया? 1 + 10² थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर के। तो 10 का वैल्यू पता है तो 10 का वैल्यू इसमें पुट करिए। जब आप पुट करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144, 5 का 125, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 + 144/25, प्लस करोगे तो 169 ऊपर होगा और 25 नीचे। तो इन लोगों ने इस इक्वेशन को सीधा करके लिख दिया है, सेक स्क्वायर = 169/25। अब स्क्वायर गायब करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट जब आप लोगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, सिर्फ सेक थीटा बचेगा। 169 है यहाँ पे, 169 का रूट लोगे तो 13 और 25 का रूट लोगे तो 5। तो हमको सेक पता चल गया। और क्या फाइंड करने बोला है? देखो सेक पता चल गया, कॉसेक पूछा है। सुनो, कॉसेक किसका भाई है? साइन का, बराबर। हमको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझे साइन पता करना है, अगर मुझे साइन पता करना है तो मुझे कॉस का वैल्यू पता होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले यहाँ देखो, ये सैक का मुझे पता चल गया, सैक किसका भाई है? कॉस का। ये पूरे वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो कॉस बन जाएगा, तो कॉस कितना मिलेगा? 5/13। तो कॉस मिल जाएगा 5/13। कॉस का वैल्यू पता है तो मैं क्या करूँगा? साइन का वैल्यू निकाल लूंगा। और साइन किसका भाई है? कॉसेक का। चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब कॉस का वैल्यू पुट कर दो, कॉस का वैल्यू 5/13 है, 5/13 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 169 × 1 -25 कितना हो जाएगा? 169 - 25 144, 144/169। अब लेफ्ट साइड क्या बचा है यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करोगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा। 144 किसका स्क्वायर रूट है? 12 का, और 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। तो फाइनली साइन पता चल गया, साइन किसका भाई है? कॉसेक का। इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? 13/12। तो कॉसेक हमको पता चल गया। ये समझ में आया क्या? पूरा क्वेश्चन ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मेथड दिए हैं, हम फर्स्ट मेथड के हिसाब से करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया है? √3/2। आपको क्या फाइंड करना है? ये इसका पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। तो मुझे इसमें क्या पता रहना चाहिए? सेक का वैल्यू पता होना चाहिए और कॉसेक का वैल्यू पता होना चाहिए। अब सेक का वैल्यू कैसे पता करेंगे? भाई ये कॉस है, इसका उल्टा करा तो सेक बन जाएगा। कॉस दिया है ना, कॉस किसका भाई है? सेक का। इसको पूरे के वैल्यू को उल्टा कर दिया तो सेक बन जाएगा, सेक मिलेगा कितना? 2/√3। अब सेक का वैल्यू मुझे पता चल गया, सेक थीटा तो क्या है? 2/√3। अब मुझे क्या निकालने का है? कॉसेक। अब कॉसेक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले साइन निकाल लूंगा। कॉस कॉस पता है मुझे, कॉस की हेल्प से मैं क्या करूंगा? साइन निकालूंगा। और साइन निकालने के बाद साइन के वैल्यू को उल्टा कर दूंगा तो कॉसेक मिल जाएगा। तो क्या करूंगा मालूम है? ये आइडेंटिटी हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस का वैल्यू मुझे मालूम है तो कॉस का वैल्यू √3/2 रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा ऊपर, ये स्क्वायर 2 को अप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ। क्या मिला? 3/4। ये 3/4 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? इतना पार्ट देखो,
राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो वन वन ऑलरेडी है तो वन माइनस थ्री अपॉन फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फोर वन जा फोर माइनस थ्री, तो फाइनली क्या मिलेगा वन बाई फोर। इन शॉर्ट अभी लेफ्ट साइड आपका साइन स्क्वायर थीटा है, राइट हैंड साइड पे वन बाई फोर है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को गैप करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर गैप हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा। यहाँ पे देखो वन बाई फोर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट लेना है तो वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, फोर का स्क्वायर रूट टू होता है। अब हमको साइन का वैल्यू पता चल गया, साइन क्या वन बाई टू, कॉसेक का वैल्यू निकालना था ना, तो इसका उल्टा कर दो तो टू अपॉन वन होगा, टू अपॉन मतलब टू अपॉन वन मतलब टू ही होगा, तो कॉसेक का वैल्यू मिल गया टू। अब हम क्या करेंगे, आपको इसका वैल्यू फाइंड करने बोला था, अब मुझे सेक का वैल्यू भी पता है, कॉसेक का वैल्यू भी पता है, तो वन माइनस सेक का वैल्यू क्या है, टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है, तो टू अपॉन रूट थ्री पुट कर दिया, वन प्लस कॉसेक का वैल्यू अब भी फाइंड किया टू, तो टू लिख दिया। समझ में आया की बात है, तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में थ्री, तो थ्री लिखा, ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री माइनस टू, फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा रूट थ्री। अब देखो ये थ्री के नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, क्या है वन, ये पूरा वैल्यू बाजू में मल्टीप्लाई होकर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री। अब थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा थ्री रूट थ्री, तो थ्री रूट थ्री, और वन इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम वैल्यू होने वाली। ठीक है, तो यही वैल्यू फाइंड करना था, ये समझा गया। चलो डन, क्वेश्चन नंबर फाइव। समझ में आ रहा है बाउंसर है, इसमें भी ट्रिगो में सॉल्व एग्जाम्पल में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो 16 मिनट, 3:16 हो जाएगा डन, पांचवें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव पे आपको क्या बोला है, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड जैसा बनाना है। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दिया मैंने। अब हमको पता है सेक किसका भाई है, कॉस का, तो इसका उल्टा हो जाएगा वन अपॉन कॉस, इनवर्स होगा ना, कॉस किसका होता है, इसका इनवर्स होता है। चलो तो इसको कन्वर्ट करोगे तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है, वन अपॉन कॉस के, तो वन अपॉन कॉस लिखा, बीच में प्लस है तो प्लस, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तो कॉस सेम है तो कॉमन ले लिया कॉस, ऊपर क्या हो जाएगा वन, वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन, सॉरी थीटा नहीं एक्स है, तो वन प्लस साइन एक्स। ये बात समझ में आई इतनी। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, अपने को प्रूफ करना है रूट में, जबरदस्ती मैं क्या करूंगा यहाँ पे मालूम है, इन लोगों को रूट की टोपी पहना दूंगा। इधर देखो, जबरदस्ती इन लोगों ने रूट डाल दिया, क्यों, क्योंकि आंसर मेरे को रूट में चाहिए। जब मैं रूट में डालूंगा तो ये जो अंदर वैल्यूज होंगी न्यूमरेटर में जो है और जो डिनोमिनेटर में, उसको स्क्वायर देना पड़ेगा। कैसे, देखो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, जैसे यहाँ ध्यान दो, अगर मैं ये रूट को भी सेपरेट दे दूं, न्यूमरेटर को अलग से दूं और डिनोमिनेटर को भी अलग से रूट दे दूं, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं बन जाता, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं बन गया। इन शॉर्ट इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये अननेसेसरी मतलब एक्स्ट्रा स्टेप है एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि प्रूफ वैसा करना है। ये बात समझ में आई, आगे बढ़े। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है ये कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये एक आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, बराबर। अब मुझे कॉस का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो ये साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम पार्टनर को देख के क्या कर सकते हैं मालूम है, जबरदस्ती वन का स्क्वायर कर सकते हैं, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है। ये बात समझ में आई। इन शॉर्ट कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के फॉर्म में तो एक्स। ये बात समझ में आई सबको। अब न्यूमरेटर में जरा आप देखिए स्क्वायर है पूरे ब्रैकेट पर, तो हम क्या करते हैं, दो बार इसको ब्रैकेट को लिख देते हैं, सेम ब्रैकेट दो बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे जरा चेक करिए, वन के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब आप जबरदस्ती टू लिख सकते हो, क्योंकि वन का पावर कुछ भी हो वन ही होगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि पार्टनर के पास स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर दे दो। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, करने के बाद ये देखो सेम ब्रैकेट है, कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। अब रूट में क्या बचा, न्यूमरेटर में वन प्लस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन एक्स, यही तो प्रूफ करना था, हो गया। ये समझा गया क्या, sin नहीं बेटा वो साइन है। जब भी ऐसा आया देखो, पहले राइट हैंड साइड पे देखो क्या करना है, ठीक है,
राइट हैंड साइड पे जब आप देखोगे ना प्रूफ क्या करना है, उस हिसाब से आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अपने को वहां पे दिख रहा है क्या, साइन कॉस दिख रहा है क्या, कॉस, तो कॉस को यहाँ से गायब करना है। क्या किया जाए, तो भाई ये एक आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको गायब कर सकते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी के थ्रू। अरे ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos के। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखा, टेन किसके इक्वल होता है, sin/cos के। समझे, अब डिनोमिनेटर में दोनों जगह कॉस है, तो हमने क्या किया, एक ही बार कॉस लिखा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + sin, 1 + sin। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई ये 1 + sin x/cos x को आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, मगर स्क्वायर देना पड़ेगा अंदर हर एक वैल्यू को। समझे, क्योंकि ये जब रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर गायब हो जाता है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। जब आप रूट दे रहे हो तो अंदर स्क्वायर दो। अब इतना करने के बाद यहाँ कॉस स्क्वायर दिख रहा है, अब मेरे को तो प्रूफ करना है साइन में वो लिखने का नहीं, स्टेप कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगा के उसको चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन शायद आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा अब्दुल्ला वालों के। ये देखो, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, यही है क्या। ठीक है, क्या करना है मालूम है, थीटा को गायब करना है भाई, थीटा चाहिए ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, एक बार हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर एक इक्वेशन मिलेगी, और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर एक इक्वेशन मिलेगी। तो वो जो इक्वेशन आपको मिली है उसको आपको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या। चलो, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करोगे, ऐड करने पर क्या होगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, x + y। यहाँ जब आप ऐड करने जाओगे तो ये टर्म पूरा पॉजिटिव है, सेम टर्म नेगेटिव है, ये कैंसिल होने वाला है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ये a cot थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को प्लस करोगे तो 2a cot थीटा हो जाएगा, 2a cot थीटा। ये बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, 2a cot थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर लेके आओ तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, x + y/2a, और वहां क्या बचा था, cot थीटा, आप सीधा करके लिख दो, therefore cot थीटा इक्वल टू x + y/2a। क्या बात समझ में आई। अब सेम वैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 1 को 2 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये लोगों ने 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया मतलब कैसे, 2 को पहले ऊपर लिखा है लोगों ने। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, जिस कैसा भी करो आंसर आएगा सेम। स्टार्ट करें, तो y इक्वल टू a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, ये सेकंड इक्वेशन लिखा मैंने। अब इसके नीचे x, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे, इसके पास प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो, a cot थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे a cot थीटा नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, y - x यहाँ पे b cosec थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे b cosec थीटा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 2b cosec थीटा। समझा है। अब ये 2b cosec से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 2b इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो y - x/2b इक्वल टू cosec थीटा। तो यहाँ पे देखो cosec थीटा किसके इक्वल आया, y - x/2b। यही बात समझ में आई। हमको क्या क्या मिला, cot का वैल्यू मिला और cosec का वैल्यू मिला। ये दोनों वैल्यू कौन से आइडेंटिटी में आता है, कौन से आइडेंटिटी में, थर्ड वाली। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। समझ में आया, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है आपको। कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, अगर मैं ऊपर लिखूं इसको, ऊपर लिखता हूं मैं 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec²थीटा। चलो 1 + cot का वैल्यू क्या मिला था, x + y/2a, मगर स्क्वायर है तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दे दो। cosec का वैल्यू क्या मिला, y - x/2b, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे वैल्यू को उधर लेके जाते हैं
चलो स्टार्ट करें। तो 1 प्लस, अगर मैं ये पूरे वैल्यू को उधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन 2b। ये पूरा वैल्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये पावर कॉमन पावर है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी अप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर को अलग से पावर दे दो और डिनोमिनेटर को अलग से पावर दोगे तो ये 2 का, देखो ये स्क्वायर 2 को अप्लाई करोगे तो 4 होगा, ये स्क्वायर b को अप्लाई करोगे तो b स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर 2 को अप्लाई करोगे तो 4 और ये स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ डिनोमिनेटर में देखो 4 कॉमन है तो 1/4 कॉमन ले लो। तो क्या मिला, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे 1 है। अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनली 4 हो जाएगा। 4 इंटू 1 करोगे तो 4 होगा। और यहाँ पर जो भी ये पूरा ब्रैकेट बच गया तो ये पूरा ब्रैकेट इधर आएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। समझे, वही आंसर, वही आंसर है ये देखो। इसके नीचे जब आप देखोगे तो ये y पहले लिखा है फिर x लिखा है, हमने x प्लस वाई लिखा है, चलता है। ठीक है, इसके आगे आंसर दिया हुआ है। क्या, रुको, यहां तक आपको समझा, चलो आगे देखते हैं। अब यहां तक हमारा आंसर आ चुका था, बराबर। हमने यहाँ पे 4 कॉमन लिया था और 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। इसके बाद हमने, तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए मालूम है, अब ये 4 तो यहाँ से चला गया, बराबर। 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 बन गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये इंडिविजुअल पावर ले लेंगे, इनको कॉमन पावर दे देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर ले लो और पूरे ब्रैकेट का पावर दे दो, तो सेम वही किया। समझे, हो गया, डन। तो फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी थे सॉल्व एग्जांपल हमने पूरे हैंडल कर लिए। चलो सेकंड सेकंड एक्सरसाइज में देखते हैं। चलो, ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आप ऊपर की तरफ टावर पे खड़े हैं, समझो ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो, तो सॉल्व एग्जांपल में ये देख लेते हैं। बहुत आसान है, चलो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक ऑब्जर्वर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ ट्री। समझो ये ए भी एक ट्री है और 10 मीटर दूरी पर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है पॉइंट सी पर। ठीक है, क्या कर रहा है वो, लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, यहाँ पे खड़ा है और ये ट्री है, ट्री के टॉप को देख रहा है, मतलब नीचे खड़ा है और ऊपर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा होगा। क्या बन रहा है, 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो ए बी ट्री है ना, ए बी आपने माना है ट्री, उसकी हाइट क्या है, ये आपको दिया हुआ है सी बी। देखो ये ट्री है, ट्री से 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ट्री के टॉप को देख रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है और ये 10 मीटर की दूरी पर है। और आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, ए बी की हाइट मतलब ट्री की हाइट फाइंड करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो भाई यहाँ पे आपका एंगल दिया है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, किस में आता है, टेन में आता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे आप लगाएंगे टेन थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट में ए बी है, एडजेसेंट में क्या है, बी सी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई आपको। और हमको पता है कि टेन थीटा का, टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। अब हम क्या करेंगे, इसको देखा आपने, अब यहाँ पे आए, अब टेन थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री लिख दोगे और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, तो इसके प्लेस पे √3 आएगा। तो ये लोगों ने क्या किया, यहाँ √3 लिख दिया। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी मतलब क्या, अब यहाँ पे ए बी तो फाइंड करना है, ए बी का वैल्यू नहीं मालूम, ये बी सी इससे आएगा मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या मिला, बी सी इंटू √3, और बी सी का वैल्यू देखो बी सी का वैल्यू 10 है तो बी सी के प्लेस में 10 लिख दिया, 10 इंटू √3 क्या मिल जाएगा, 10 √3। ए बी का वैल्यू क्या मिला, 10 √3। और √3 क्वेश्चन में
आपको दिया हुआ है, उसका आंसर कितना है, √3 का वैल्यू 1.73, तो √3 के प्लेस पे 1.73 रखूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 17.3। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, 17.3। क्वेश्चन अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा, मीटर में है, देखो 10 मीटर है ना, तो आंसर भी मीटर में होगा। हाँ जैसा दिया वैसे ही। आप गायब क्यों जा रहे हैं, कभी क्या मतलब, एक दिन आने का 2-3 दिन गायब, क्यों मन नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे पा रहे मतलब कुछ झोल है। कल आए थे आप, ये हो गया, समझा सबको, समझा, ये बहुत इजी था। सेकंड वाला भी बहुत इजी है। क्या बोल रहा है देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ए भी समझो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे कोई पर्सन खड़ा है, ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ स्कूटर पार्क एट सम डिस्टेंस अवे। तो भाई यहाँ पे समझिए एक स्कूटर है, बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ से उस स्कूटर को देख रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, स्कूटर यहाँ है, यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो क्या मिलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और स्ट्रेट लाइन से यहाँ जो एंगल बनता होगा वो 30 बनता होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं पूरा ड्रॉ करूँ, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल की वजह से। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40, अगर हाइट इतनी है 40 है, 40 मीटर, फाइंड हाउ फार द स्कूटर इज फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये जो यहाँ पे स्कूटर है, ये स्कूटर इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, दैट मीन्स आपको बीसी फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है, बीसी। ये समझ में आएगा, ये लोगों ने बीसी को क्या ले लिया, एक्स अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 30 बन रहा था, तो भाई ये जेड है, अगर ये 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा, अल्टरनेट एंगल की वजह से। अब ये एंगल यहाँ बन रहा है, अब हमको अपोजिट और एडजेसेंट दोनों चाहिए, तो किस में मिलेगा, अपोजिट एडजेसेंट, टेन में मिलेगा। तो अपोजिट क्या है आपका ए बी, एडजेसेंट क्या है बीसी, तो हमको टेन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों ने वही लिखा है, अल्टरनेट एंगल है तो वो 30 तो वो भी 30, फिर यहाँ पे टेन 30 का डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या आपका ए बी का वैल्यू कितना है 40, बीसी को इन लोगों ने एक्स अज्यूम किया तो एक्स ले लो। टेन 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के। अब हम क्या करेंगे, ये x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वन एक्स होगा, ये √3 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू √3, √3 का वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 40 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करोगे 69.2 आया, x का वैल्यू पता चल गया, x कितना है, x कितना है 69.20। तो दैट मीन्स ये बिल्डिंग है आपकी यहाँ पे और स्कूटर यहाँ खड़ी है, तो बिल्डिंग से स्कूटर कितनी दूरी पर है, 69.2 मीटर। तो आपको लास्ट में लिखना है स्कूटर इज 69.2 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। चलो थर्ड क्वेश्चन, सब ध्यान दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक है ना, शायद मेरे को ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था यहाँ पे। आपने पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सके। चलो, टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, अ मैन ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द रिवर ऑन द अपोजिट बैंक मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, 61 डिग्री। तो यहाँ पे समझो ये नदी बह रही है, ये पार्ट पे नदी है, ऐसे बह रही है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ये सुनो क्या बोल रहा हूँ, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको ये विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड करना है, ये नदी ऐसे बह रही है समझो, यहाँ पे एक टावर है, इसको लग के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे वो पर्सन ऑब्जर्वर खड़ा है, और ये पर्सन टॉप, ये टावर है ना, टावर टावर के टॉप को देख रहा है, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऑब्वियस, नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 61 डिग्री। समझ में आया, चलो, व्हेन ही मूव्स 50 मीटर बैकवर्ड फ्रॉम द बैंक, बैकवर्ड मतलब ये यहाँ पे बैंक है, मतलब नदी है, नदी से 50 मीटर अवे मतलब दूर जा रहा है, दूर जाने पर फिर से यहाँ खड़े होकर ये टावर के टॉप को देखता है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 35 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 35 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट फाइंड करना हमको, एंड विड्थ ऑफ द रिवर, ये नदी है ना, नदी कितनी चौड़ी है, दैट मीन्स बीसी फाइंड करना है। ये पूरा सवाल समझा के क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक टावर है, बराबर, नदी ऐसे बह रही, ये नदी, नदी के किनारे राइट हैंड साइड पे यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 61 डिग्री बन रहा है। अब क्या करता है ऑब्जर्वर, और पीछे जाता है, बैकवर्ड पीछे जाता है, फिर यहाँ जाने के बाद टावर के टॉप को देखता है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 35 डिग्री बन रहा है।
यहाँ से यहाँ 50 मीटर अवे, मतलब सी से पॉइंट डी का डिस्टेंस आपको 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर वो पीछे गया ना। और आपको क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई, एक तो विड्थ ऑफ द रिवर, दैट मींस बीसी फाइंड करने बोला है, और ये टावर की हाइट जो है ना वो फाइंड करने बोला है, एच फाइंड करने बोला है। ये समझ में आएगा? पक्का? चलो। और यहाँ पे इन लोगों ने 1061 डिग्री का वैल्यू 1.8 दिया है, 1035 डिग्री का वैल्यू कितना है 0.7। स्टार्ट करें। चलो। तो यहाँ पे सब पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई ये टावर को इन लोगों ने एच लिया है, यहाँ पे सब अज्यूम किया इन लोगों ने, विड्थ ऑफ द रिवर को इन लोगों ने एक्स अज्यूम किया है, इन लोगों ने एक्स लिखा है। समझ में आया? तो ये सब अज्यूम करना, क्या बताऊँ मैं। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूँ, ए बी सी, कौन से ट्राइंगल को? ए बी सी। देखो यहाँ पे एंगल है, एंगल के अपोजिट में क्या है आपका? ए बी। एंगल के एडजेसेंट में क्या है? बी सी। तो टेन का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। टेन 61 डिग्री क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए बी अपॉन बी सी, एक्स अपॉन एच आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो टेन 61 डिग्री एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स कैसे आया समझा? अब टेन 61 डिग्री का क्वेश्चन में वैल्यू दिया 1.8, तो मैं क्या करता हूँ, टेन 61 डिग्री के प्लेस पे 1.8 जो वैल्यू है वो लिख दिया। अब देखो ये x डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 1.8 इंटू एक्स, तो 1.8 इंटू एक्स, और क्या बचेगा? h बचेगा, तो h इक्वल टू 1.8 इंटू एक्स। अब हम और क्या कर सकते हैं, इन लोगों ने क्या किया क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई किया? 10। क्यों? क्योंकि पॉइंट वाला नंबर हट जाए इसीलिए। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.8 कितना हो जाएगा? 18x, और ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10h हो जाएगा। ये बात समझ में आई? पक्का? इसको इक्वेशन 1 दे दिया लोगों ने। अब वापस आओ, अभी हमने क्या लिया था? ट्राइंगल कौन सा लिया था? एबीसी। अब हम क्या करते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए बी डी। ए बी डी में यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है 35, 35 के अपोजिट में क्या है? ए बी। तो हमको वापस से 10 का फॉर्मूला लगाना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होगा? बीडी। और बीडी किसको मिलके बनता है? बीसी प्लस सी डी को। तो एडजेसेंट हमारा क्या होगा? एक्स प्लस 50। तो टेन 35 डिग्री कैसे इक्वल होगा? टेन 35 डिग्री अपोजिट में है एच, एच अपॉन एक्स प्लस 50। देखो टेन 35 डिग्री इक्वल होगा एच अपॉन एक्स प्लस 50। टेन 35 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 0.7। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा ब्रैकेट है समझो, ये पूरा ब्रैकेट डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो 0.7 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 0.7 से मल्टीप्लाई किया, और क्या बचा? एच, तो एच लिख दिया। आगे पीछे लिखा है चलेगा, समझा क्या? अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट वाले नंबर को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10h। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये ब्रैकेट पूरा वैसे का वैसे ही लिख देना है आपको। अब यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करना, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, लेफ्ट हैंड साइड 10h है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 10h है, ये 10h मैच कर रहा है ना, तो ये राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 18x इक्वल होगा, 18x इक्वल होगा 7x+50 के। तो हमने क्या किया, दोनों के राइट हैंड साइड को मैच कर दिया। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो हमने क्या किया, ये कर दिया। अब ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 7x, 7 फाइव कितना होगा? 35, और 0 तो 0 लगा दिया। अब ये 7x इधर आएगा तो 18x में से माइनस होगा, 11x हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा? 350। अब यहाँ पे x है, ये 11 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर लेना, जब डिवाइड करोगे तो 31.82 आ जाएगा। समझे? x का वैल्यू क्या मिल गया आपको? 31.82। क्या बात समझ में आई? और आपको क्वेश्चन में h भी फाइंड करना है। h किसके इक्वल है? 1.8 x के। ये कैसे पता चला आपको? यहाँ पे ऊपर आओ, देखो h इक्वल है 1.8 इंटू एक्स के बराबर। तो क्या कर सकते हैं आप, x का वैल्यू अब मुझे मालूम है, x के प्लेस पे x का वैल्यू मैंने पुट किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? h मिल जाएगा 57.28 मीटर। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए आपको। करके बताऊं? कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। चलो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, रोशनी। पॉइंट वाला आपको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ, ये दोनों। जैसे 1.8 है, यहाँ पे बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई करना है 10, दोनों साइड। ठीक है, चलो।
यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10h हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या है 1.8 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे और बाजू में x भी है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। अब इधर देखो, इसको समझिए नॉर्मल नंबर है। क्या है नॉर्मल नंबर? 18 होता और यहाँ पे 10 होता तो मल्टीप्लाई करते तो कितना होता 180। तो आप 180 चुपचाप लिख दो। ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। कितना हो गया, 18 हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर रहा है, x लिख दो। तो ये क्या हो गया 18x। चल, तो ये भी वैसे ही होगा। ये इधर ध्यान दो, क्या बोल रहा है देखो। रोशनी saw an eagle on the top of the tree at an angle of elevation of 61 degree। ये इधर ध्यान दो, यहाँ पे रोशनी खड़ी है, बराबर, लड़की है, ये ट्री है। अबे ये ट्री है, ईगल यहाँ बैठी है। समझा? ये देखे देखे, रोशनी सॉ एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। तो ये ट्री है, ट्री के टॉप पर ईगल बैठी है और रोशनी यहाँ पर, और यहाँ से ईगल को देख रही है तो 61 डिग्री बन रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 61 डिग्री, तो यहाँ पे 61। क्या ये बात समझ में आई आपको? वाइल शी वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द हर हाउस, मतलब यहाँ पे डोर था, घर का दरवाजा, तो यहाँ से देख रही थी। ठीक, शी वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द हाउस सो दैट शी कुड सी इट क्लियरली। तो ये क्या करती है, ये इसका घर है, यहाँ पे डोर था, तो ये जाती है अपने माले पे, टेरेस पे जाती है, टेरेस से देखती है उस ईगल को तो क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है, शी वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द ट्री। ठीक है, द टेरेस वॉज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। तो भाई यहाँ जमीन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हाइट, उसके टेरेस की हाइट कितनी है नीचे से ऊपर तक? 4 मीटर, बराबर। तो 4 मीटर आपको ये बोला है। और क्या बोला है, वाइल ऑब्जर्विंग द ईगल फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 52। जब यहाँ पे टेरेस पे जाने के बाद ईगल को देखी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 52 डिग्री। क्या बात समझ में आई? एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वॉज ईगल? भाई जमीन से ईगल की हाइट, मतलब इन शॉर्ट ये पूरी हाइट पूछ रहा है वो। इन शॉर्ट ये आर एस पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? आर एस। क्या पूछ रहा है? आर एस। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक तो इसका घर है, ऊपर टेरेस है ये। हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना। अब इस परपेंडिकुलर लाइन से यहाँ जो एंगल बनेगा वो 52 बनेगा। समझे? अब यहाँ पे जरा ध्यान देना। स्टार्ट करें। अब अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ, है ना, ओपन ही है। जो मार्क कर रहा हूँ ना वही देखना। सुनो, अगर ये 61 है तो इतना ये 61 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हो रहा है 61। अच्छा मेरे को ये बताइए, फिर यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा? यहाँ पे तो पूरा 90 होगा, 90 में 61 इतना है, तो ये पार्ट कितना होगा? 29। कैसे? ये पार्ट कैसे मिलेगा हमको? 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 61, तो हमको मिल जाएगा 29। इसलिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है 29। समझ में आया? तो ये पार्ट आपका कितना होगा? 29। क्या ये बात समझ में आई आपको? हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी रेड से मैंने मार्क किया है ना, रेड से जितना मार्क किया है, ये ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा? आर एस पी। कौन सा ट्राइंगल? आर एस पी। इस ट्राइंगल को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। रोटेट कैसे करता हूँ? ऐसे ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, पूरा ऐसा रोटेट कर रहे हैं आप, तो आर कहाँ चले जाएगा? इधर, बराबर। एस इधर आ जाएगा और पी ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है एंगल? यहाँ पर अभी निकाला ना अपन ने, 29 बन रहा होगा, 29 डिग्री, बराबर। ये तो 90 होगा, और पी तो ऊपर गया तो ये 61 ऊपर चला गया।
एस पी ये एक्स है, बराबर। और ये आर एस कितना होगा, इतना पार्ट इन लोगों ने अज्यूम किया वाई, और ये कितना होगा 4। 4 कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ 4 दिया है और मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट क्या होता है, इक्वल। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, इन शॉर्ट टी एस कितना होगा 4। अगर मुझे आर एस निकालना है तो ये वाई प्लस 4 होगा, क्या हो जाएगा, आर एस किसका कितना होगा, वाई प्लस 4, क्या हो जाएगा ये, वाई प्लस 4। अब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट और एडजेसेंट दोनों आते हैं, किस में आते हैं, टेन में। तो टेन थीटा इक्वल टू, अपोजिट में क्या है, पी एस अपॉन, एडजेसेंट में आर एस है, पी एस क्या है एक्स, और आर एस क्या है वाई प्लस 4। टेन थीटा के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, थीटा अपना 29 डिग्री है, देखो 29, और 10 29 क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 10 29 डिग्री कितना है, 0.55। आप इसके प्लेस पे 0.55 लिख देंगे अब x का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है, तो ये डिवाइड कर रहा है इधर आएगा तो 0.55 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या मिल जाएगा ये, 0.55 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू एक्स। ये बात समझ में आएगी आपको, पक्का। हाँ, अब ये इक्वेशन बुक में देखो दिया है क्या ऐसा, इक्वेशन 1 बन गई, x इक्वल टू, सीधा करके लोगों ने लिखा है x इक्वल टू 0.55 वाई प्लस 4। क्या ये बात समझ में आई कि आगे बढ़े, पक्का। अब मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ इधर, समझने में आसानी हो आपको। चलो अब यहाँ इधर ध्यान देना, अगर आपने एस पी को एक्स माना है तो भाई इसके अपोजिट में टी क्यू है, ये भी तो एक्स होगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है ना। अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है, इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, बराबर। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे z बन रहा है, तो ये अगर 52 है तो ये इतना पार्ट 52 होगा कि नहीं, बात समझे। तो इतना पार्ट कितना, देखो इतना 52 है तो ये पार्ट कितना होगा, तो ये कैसे निकलेगा भाई, 90 में से 52 माइनस करो तो ये मिल जाएगा, 90 डिग्री में से 52 माइनस करो तो 38 मिलेगा, कितना मिलेगा 38, तो ये पार्ट हमारा कितना हो गया 38। ये बात समझ में आई क्या। अब हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल को ले, इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इस ट्राइंगल को, और क्या करते हैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं आपको समझने के लिए, इधर ध्यान देना, इसी ट्राइंगल को टिल्ट कर रहा हूँ आपके लिए। जब आप टिल्ट करोगे तो यहाँ पे ये आर है, ये टी है, और क्यू ऊपर चला जाएगा, क्यू पे कितना है 52, ये कितना है 38, बराबर। और ये क्यू टी कितना है एक्स, और ये क्या है वाई, समझे। चलो स्टार्ट करें, देखो यहाँ एंगल बन रहा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो टेन 38 डिग्री इक्वल टू, अपोजिट में क्या है एक्स, एडजेसेंट में है वाई, 10 38 डिग्री का वैल्यू देखो 0.78, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे 0.78 लिखेंगे, और एक्स अपॉन वाई, ये वाई डिवाइड कर रहे हैं इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो आपकी ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी 0.55 वाई प्लस 4 इक्वल टू एक्स था, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड है। यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड दोनों का मैच कर रहा है, बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0.78 वाई इक्वल होगा 0.55 वाई प्लस 4 के। अब हम क्या करें, ये पॉइंट वाले नंबर हटा खत्म करना है, तो दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये 78 वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, और ये वाई प्लस 4, अभी 55 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 55 वाई, 55 4 से कितना हो जाएगा 220, तो 78 वाई। अब ये 55 इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा, तो
तो फाइनली 78y में से 55y गया तो कितना हो जाएगा ये 23 3 होएगा 23y इक्वल टू 220। अब ये 23y से मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा डिवाइड करेगा, जब आप डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 220/23। अब आपको 23 का टेबल आना चाहिए और कोई चांस ही नहीं, ये प्राइम नंबर है डिनोमिनेटर में, नहीं आता आपको 23 का टेबल बनाने आना चाहिए। कैसे टेबल बनाएंगे हम, इतना बात समझा ना, चलो बनाना सिखा दूं। देखो मुझे 23 का टेबल बनाना है, मैं क्या करूँगा 20 + 3 करूँ चलेगा। अब ये 20 मतलब 2 का टेबल आता है क्या आपको, 2 का टेबल आता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, बाजू में एक एक जीरो लगाते जाओ, ठीक है। क्या 3 का टेबल आता है आपको, प्लस करते जाओ। रेडी, अब आपको क्या निकालना था, 220 ऊपर था 23 नीचे था, ठीक है। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अब यहाँ पे हम क्या करें भाई 220 डायरेक्ट लेते हैं, 220 से कम वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 207, कितना बचेगा यहाँ पे 13 बचेगा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए, 130 से कम, 130 से कम, फायदा 115, सॉल्व करेंगे 15 आएगा, पॉइंट ऑलरेडी लगाए जीरो, 150 से कम क्या है 138, 6 138 12 बराबर, एक जीरो लगाएंगे फायदा, तो ऐसे ही बढ़ते जाना है आपको। क्या मिला 9.565, पीछे आंसर देखो क्या है इन लोग का, आ गया ना 9.565 आ गया, किसका वैल्यू मिला y का वैल्यू मिला, ठीक है। y का वैल्यू क्या मिला 9.565, तो पूरे ट्री की वो ईगल ऊपर है ना टॉप पर, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी 4 प्लस ये 4 प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 13.565 हो जाएगा, 13.565, ये समझा क्या, डन। आपको क्या बोला था, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वाज द ईगल, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वाज ईगल, भाई ग्राउंड से ईगल कितनी हाइट पर है, तो भाई ट्री की हाइट हमने निकाल दिया तो वही उसकी हाइट होगी, ईगल कितनी हाइट पर है, तो यहाँ तक कितना था वाई और यहाँ तक हमको पता है 4, ये 4 प्लस वाई का वैल्यू क्या मिला 9.565, दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आएगा 13.565, यही हाइट है। हाँ, नियरेस्ट इंटीजर्स, फाइंड द आंसर करेक्ट अप टू नियरेस्ट इंटीजर, तो इन लोगों ने किस पे दिया है भाई, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके नियर बाय क्या है, इसको राउंड ऑफ कर दोगे ये 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14, मतलब डेसिमल में आपको नहीं लिखना है, पॉइंट में नहीं लिखना है, किसके नियर बाय है नियरेस्ट इंटीजर। जैसे अगर आपका आंसर 13.49 आता तो आप इसको राउंड ऑफ करके 13 कर देते, यहाँ पे देखो 49 से ज़्यादा है, तो हम इसका नियरेस्ट इंटीजर अपर साइड राउंड ऑफ करेंगे, तो 13.56 है, या तो 57 कर दो उसको, 13.57, ये 49 से ज़्यादा है तो ये 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। आगे बढ़े, चलो एक और एग्जाम्पल बचा है, देखो ज़रा ऐसे क्वेश्चन हमने किए, समझा क्या आपको, नहीं बाउंसर था, नेक्स्ट क्या पूरा हो गया, इधर ध्यान दो,
यहाँ पे मैं चाहिए तो ड्रॉ कर देता हूँ, सामने सामने आपको समझेगा भी क्या हो रहा है। चलो ये बस बस, ओ मैडम गेम बाद में खेलना, हो गया लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी की वजह से, ये ट्री है, ए बी क्या है, एक ट्री है, आंधी चली, ये ट्री जो है टूट कर क्या बन जाती है, सीढ़ी, ऐसे टूट के ये जमीन पर ऐसे लटक गई, ठीक है। तो दैट मीन्स एसी की जितनी हाइट होगी उतनी हाइट सीढ़ी की होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अ ट्री वॉज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, इट्स ब्रोकन अपर पार्ट वॉज ब्रोकन, अपर पार्ट मतलब ऊपर का पार्ट, वॉज सो इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब ऐसा झुका, दैट इट्स टॉप मतलब ऊपर का हिस्सा, टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ग्राउंड को टच कर रहा है और ग्राउंड से एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है उसका फूट ये होगा, एंड पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड वॉज 10 मीटर। भाई ये जो ट्री है, ट्री के बॉटम से जहां ये ट्री टूट कर गिरी, जहां वो डिस्टेंस कितना है, 10, तो ये आपको 10 दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। वॉट वॉज द हाइट ऑफ द ट्री, भाई ट्री की हाइट क्या थी वो फाइंड करना है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हाइपो और एडजेसेंट आता है, क्या, साइन में अपोजिट अपॉन होता है, अपोजिट। मैं, मेरे सवाल आपने सुने नहीं, एडजेसेंट और हाइपो किस में आता है, कॉस में आता है, ठीक, और किस में अपोजिट और हाइपो आता है, साइन में। अब हम क्या करते हैं, आपको ये पूरा ट्री बोला है ना, ट्री की हाइट फाइंड करना है, सबसे पहले अगर मुझे ये बी सी फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करूंगा, इसको मैं ले लेता हूँ या कुछ भी अज्यूम नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपो क्या हो जाएगा, अपोजिट आपका क्या है, बी सी, और क्या ले सकते हैं, अच्छा, अगर मुझे टेन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेन का, ये क्या होगा, 10 30 डिग्री, अपोजिट में क्या है, बी सी, और एडजेसेंट में क्या है, बी डी, बी सी का वैल्यू नहीं मालूम, बी डी अपना कितना है, 10, 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 से, ये क्या हो जाएगा, 10/√3 इक्वल टू बी सी, तो ये बी सी का वैल्यू कितना मिला। अच्छा इसको और क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बी सी इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, 10/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या तो इस पे इसको अभी यहीं पे छोड़ दो, बी सी का वैल्यू मिल गया ना आपको, 10√3 इतना लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, और मुझे अगर सी डी निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से, बराबर, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं आप। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करूं मैं, जिसमें अपोजिट, ये देखो 10 यहाँ है, ये एंगल यहाँ है ना, अपोजिट और हाइपो आना चाहिए, साइन, तो साइन 30 डिग्री, अपोजिट क्या है आपका, बी सी अपॉन थ्री डी, साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के, डी सी, डी सी अभी आपने निकाला 10/√3, सी डी का वैल्यू नहीं मालूम, अब ये सी डी यहाँ पे देखो डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो सी डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 10/√3। अब सी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये डिवाइड कर रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनली 10 × 2 करोगे तो 20 हो जाएगा, 20/√3, ये कितना मिला आपको, 2/√3 मिला। अगर सी डी 20/2 नहीं है, 20/√3 है, तो ये भी 20/√3 होगा कि नहीं, तो यही पार्ट तो टूट के नीचे गिरा है। अगर मुझे ए बी निकालना है तो ए बी कैसे निकलेगा,
ए बी कैसे निकलेगा, 20/√3 प्लस 10/√3, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, 20 + 10 30 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो आप, और रैशनलाइज करना है तो कर सकते हो। ये क्या करोगे आप, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको और इधर सॉल्व करता हूं मैं, 30 × √3 अपॉन √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 × 10 = तो फाइनली 10√3 आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया है, नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ए बी हाइट ऑफ द ट्री कितना है, 10√3। ये समझा क्या, सॉल्यूशन देख लो। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, सॉल्यूशन ऑलरेडी है टेक्स्ट बुक में। तो बच्चों 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए, एक